चाहिए। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। बच्चे कल के कोई डाउट्स हैं आपके तो वो पहले पूछो। कोई आपके डाउट्स हैं बच्चे कल के तो वो पहले पूछो। आहो नहीं मैं घट किता दो वो विच जे अड़ गया ही मतलब दोनों दे विच जे ही ना। हाँ ठीक है हुन थोड़ा यार 3 ते हुन 2 ते हो गया। आहो अटेंडेंस मार्क कर दो बच्चे सभी। कोई डाउट नहीं है किसी के कल के लेक्चर के रिलेटेड? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। ओके गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। 1 मिनट और वेट करेंगे और तब तक बच्चे अपने डाउट्स बोल लो। ये 5 मिनट शुरू के होते हैं, इसको वेस्ट ना जाने दो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं ज्वाइन अर्ली एंड आस्क योर डाउट्स इफ एनी। एक्सक्यूज मी सर। यस 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 बोलो। बोलो बच्चे। Sir, today is my first day in class. इट्स योर फर्स्ट डे इन द क्लास। ओके तो मैं Yes, sir. आपको फटाफट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या हम करने वाले हैं। बच्चे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो सेट्स का है जो चल रहा है इस टाइम पे। एक Yes, sir. सेट्स का हमारा चैप्टर चल रहा है। तो सेट क्या होता है? इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनकी कलेक्शन को सेट्स बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे। इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। और वेल फॉर्म्ड होंगे। वेल फॉर्म्ड मतलब इंटर रिलेटेड नजर आएंगे आपको। और तीसरी जो चीज़ है अनऑर्डर्ड कलेक्शन होगी, मतलब कोई भी चीज़ पहले या दूसरे नंबर पे हो सकती है। ठीक है। मतलब अगर आप लिखते हो लाइक कोई सेट लिखते हो 1 2 3, अगर मैं इसको 1 2 3 की जगह पे 1 3 2 भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं है। दीज टू आर इक्वल, सेम सेट ही है ये। ठीक। करली ब्रेसेस में इसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है सेपरेटेड बाय कॉमा, इसको बोलते हैं सेट। ये फॉर्म इस सेट की इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। इसके अलावा एक सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है, वो जब आएगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सेट पर टोटल 5 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। वो 5 ऑपरेशन है। यूनियन, यू से रिप्रेजेंट होता है। इंटरसेक्शन, उल्टे यू से। कॉम्प्लीमेंट, ये सुपरस्क्रिप्ट पे कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे ये सेट का नाम है ना ए, तो उसके सुपरस्क्रिप्ट में अगर सी होता है, पावर पे सी होता है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। चौथा ऑपरेशन है ये माइनस, इसको सेट डिफरेंस बोलते हैं। और 5वां ऑपरेशन आपका होता है डेल्टा, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ये उतना आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑपरेशन, लेकिन ये 4 आपके इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। सो आई होप यू गॉट अ सिंपल ओवरव्यू ऑफ इट। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता देता हूँ जिनको कल का लेक्चर मिस हो गया था। बच्चे प्रेसिडेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं दोबारा से। प्रेसिडेंस होता है कि कौन सा ऑपरेशन, अगर 2 ऑपरेशन आपको दिए हुए हैं तो कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस बच्चे ब्रैकेट्स की होती है। ब्रैकेट में जो भी चीज़ होगी सबसे पहले सॉल्व होगी, फिर कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म होगा, फिर इंटरसेक्शन परफॉर्म होगा, फिर यूनियन परफॉर्म होगा,
फिर सेट डिफरेंस परफॉर्म होगा और लास्ट में सिमेट्रिक डिफरेंस परफॉर्म होगा। जस्ट लाइक कि जैसे मैथ्स में आपकी ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, फिर आपकी पावर सॉल्व होती है, फिर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है और लास्ट में आपका प्लस या माइनस सॉल्व होता है ना। ठीक वैसे ही आपके सेट के जो ऑपरेशन है उसमें भी पहले ब्रैकेट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन, फिर यूनियन, फिर सेट डिफरेंस और फिर डेल्टा। बच्चे म्यूट कर लो जिनके पीछे से आवाज आ रही है। ओके, नाउ मूविंग अहेड बच्चे, कुछ क्वेश्चंस करें अब। कल एक क्वेश्चन बच्चे हम कर रहे थे, अगर आपको याद हो वो क्या चीज थी? किसी ने वो सेट लिखे? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे बोल सकते हो? Yes, sir. बोलो, सेट ए Yes, क्या sir. था? सेट ए क्या था? 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 2, 3 3, 4, 4 5. 5। ओके, सेट बी क्या था? 2, 4, 6, 8. 2 4 6 3, 4, 5. और सेट सी क्या था? 1, 3, 4, 7, 8. 1 3 4 7 8। 7, ये 3 सेट हैं, इनमें एलिमेंट ये वाले हैं जो उसके अंदर लिखे हुए हैं ना कर्ली ब्रेसेस के। तो फाइंड आउट क्या करना था? A minus B इंटरसेक्शन intersection C, ओके C union B. यूनियन बी। अब सबसे पहले तो बच्चे इसमें कोई ब्रैकेट तो है नहीं, राइट? इसमें कोई ब्रैकेट तो है नहीं है, तो उसको सॉल्व, ब्रैकेट्स तो किसी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट भी कोई भी नहीं है, कोई कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है ही नहीं है, तो हम उसे नीचे वाला ऑपरेशन देखेंगे। तो कौन सा ऑपरेशन है? इंटरसेक्शन देखो है, Intersection. इंटरसेक्शन है, ये देखो ये इंटरसेक्शन है। तो हम इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे सबसे पहले। तो बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करना है हमने। ओके, रोल नंबर 11 बच्चे प्रेजेंट। Yes, sir. बच्चे बताओ बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 4 and 8. बी इंटरसेक्शन होगा 4 एंड 8। And 8. बच्चे आप एक्सप्लेन कर सकते हो 4 एंड 8 कैसे आया? Sir, because intersection, because B में भी था 4 and C में भी था और 8 भी B में था और 8 में था। बिल्कुल, जो वैल्यू और सेम होती हैं उसे इंटरसेक्शन। बिल्कुल इंटरसेक्शन में बच्चे सारे कॉमन एलिमेंट जो बी सेट में भी होंगे और सी सेट में भी होंगे वो इंटरसेक्शन के रिजल्ट में आ जाएंगे। जैसे बी और सी सेट को देखो, जो ऐसे एलिमेंट आएंगे जो दोनों के दोनों सेट्स में अवेलेबल हैं, जैसे 4 देखो दोनों में अवेलेबल है तो दोनों 4 आ जाएगा इंटरसेक्शन में। 8 दोनों में अवेलेबल है, 8 भी आ गया। 1 3 7 6 ये नहीं आए, क्यों भी नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सिर्फ बी में या सी में था, दोनों में नहीं था, राइट? ओके, नेक्स्ट रोल नंबर 6, इज शी प्रेजेंट? अटेंटिव होके बैठना बच्चे, और मैं जो रोल नंबर बोल रहा हूँ उसको मैं मार्क भी कर रहा हूँ। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो उसकी एब्सेंट मैं मार्क कर दूंगा। रोल नंबर 6 नॉट प्रेजेंट। ओके, रोल नंबर 9। प्रेजेंट सर। यस बच्चे बोलो, आगे क्या करेंगे? सर बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। ओके, बी इंटरसेक्शन सी, ये तो हो गया हमारा, है ना? उसके बाद हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी तो हम कर चुके हैं, अब यूनियन किसके साथ करना है? बी के साथ। ये ब्रैकेट मैंने बस इसलिए लगाई है ताकि थोड़ा सा ज्यादा आपको अच्छे तरीके से पता लग सके कि ये चीज हो चुकी है। ओके, यहाँ पर सेट भी लिख देता हूँ मैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या हमारा आया? 4 और 8। और बी क्या है? 1 2 3 4 5। ओके, No, sir. मैंने बी बोल No. सर बी Yes. है 3, 4 2, 6। 6. ओ सॉरी, सर बी बोलना था। बी। ओके, बी था 2 4 6 एंड 8। 4 6 8। अब बोलो क्या आएगा? 2 2 4 4 6 8।
6 and 8। यस सर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक्सप्लेन करोगे बच्चे यूनियन को अब? एक्सप्लेन कर। सर यूनियन जो बी इंटरसेक्शन सी है और जो बी है उन सभी को इकट्ठे करके लिखना होता है। बिल्कुल, यूनियन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वो सारे एलिमेंट लिख देते हैं जो या तो पहले वाले सेट में हो, या वो दूसरे वाले सेट में हो, या वो दोनों में भी हो, तो भी हम लिख देंगे। ठीक है, किसी भी एक सेट में एटलीस्ट वो है तो हम उसको लिख देते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे हम। सेट की प्रॉपर्टी मैंने बोला ना, यूनिक एलिमेंट होते हैं, तो रिपीट नहीं करना है हमने। तो 2 देखा, फिर 4 देखा, 6 भी है, 8 भी है, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके, रोल नंबर 22 नॉट प्रेजेंट। 21 यस सर। हाँ, बच्चे आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे बच्चे? सर आगे अब तो ऑप्शन ही एक बची है, बोलो। डिफरेंस। डिफरेंस करेंगे, यस, ये वाला सेट डिफरेंट सेट डिफरेंस करेंगे। सेट डिफरेंट करेंगे। इसका करेंगे ए। सेट डिफरेंस किसके साथ करेंगे? ए माइनस बी। ए माइनस बी। यहाँ पे ही गलत हो गए बच्चे आप। बच्चे ए माइनस बी नहीं होता है, ये मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपने कोई आपने परफॉर्म कर दिया, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, आपने बी इंटरसेक्शन सी कर लिया हुआ है ऑलरेडी, तो जब आप यूनियन Yes, sir. करोगे तो इस रिजल्ट के साथ करोगे आप यूनियन, इसके रिजल्ट के साथ, ना कि सिर्फ बी के साथ। तो अब सेट डिफरेंस भी आप किसके साथ करोगे? ए माइनस पूरे के साथ करोगे, बी इंटरसेक्शन। यूनियन बी यूनियन बी। ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, 2 4 ये 6 देखो, 8 ये देखो निकाल तो चुके हो आप। ठीक, यही बच्चे गलती, इकलौती गलती यही हो सकती है, इसके अलावा आपसे और कोई गलती नहीं हो सकती है। तो इसका बहुत ख्याल रखना कि क्या चीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कौन सी चीज। आपको बच्चे ऑपरेशन करना तो परफॉर्म करना तो आता है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि किन 2 ऑपरेंड्स पर उनका ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपका आंसर तो गलत ही आएगा। अगर आपने 5 गुना 7 डिवाइड बाय लेट्स से 7 ये करना था, 7 डिवाइड बाय 7 तो कर लिया आपने, 1 आ गया। अब आपने 5 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 7 के साथ थोड़ा ना करोगे, रिजल्ट के साथ ही करोगे ना। देखो, अगर आपने 5 को 7 से गुना कर दिया तो रिजल्ट ही गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा? क्योंकि ऑपरेंड ही गलत है, ऑपरेंड ही गलत है। बच्चे म्यूट कर लो जिनका पीछे से आ रही है आवाज, डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके, आप क्लियर है बच्चे? रोल नंबर 21, ये गलती बच्चे दोबारा ना हो। Yes, ठीक, sir. समझ लग गई है अगर, तो दोबारा ना हो Yes, गलती। ओके, इसका आंसर बताओ फिर। अब पहले मैं यहाँ पे सेट लिख देता हूँ। सेट ए क्या दिया हुआ है? 1 2 1 2 3 3 4 4 5 4 5 ठीक है, और -2 4 6 8 माइनस 2 4 2 6 8 4 6 8। ये देखो, ये चीज हमने यहाँ फाइंड आउट की हुई है अभी। 2 4 6 और 8। बताओ अब आंसर क्या आएगा? 1 3 5 3 5 1 1 3 3 5 5। ओके, इसको एक्सप्लेन। 1 3 5। ओके, इसको एक्सप्लेन करोगे अब? यस सर। बोलो, क्या होता है सेट सर ए डिफरेंस? के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। बिल्कुल, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो इस सेट में नहीं होंगे, सेट डिफरेंस में। नहीं है। तो आपने पहले देखना है 1 नहीं है, 1 आ जाएगा। 2 देखना है, 2 है, 2 नहीं आया। 3 देखना है, 3 नहीं है, आ गया। 4 देखना है, 4 है, नहीं आया। 5 देखना है, 5 नहीं है, 5 आ गया। दैट्स इट। इसके एलिमेंट देखने हैं आपने इसके एलिमेंट नहीं देखने हैं। क्लियर? सेट डिफरेंस। यस सर।
ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा जब आपका फाइनल आंसर ये होगा, ठीक, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 135 इज योर फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन करें आगे? Yes, sir. और क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो, अब आपको लेट अस सपोज एक सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट। वो दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 10 तक आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और सेट ए जो है वो दिया हुआ है आपको 2 4 6 और 8, और सेट बी आपको दिया हुआ है 2 3 5 और 7। आपको फाइंड आउट करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आपने। सो रोल नंबर 5, अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। ओके, बोलो बच्चे, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा अब? प्रेजेंट। बच्चे अटेंडेंस नहीं हो रही थी, अटेंडेंस तो आप चैट में कर रहे हो। आप मेरे को ये बताओ, ए यूनियन सर- बी का होल कॉम्प्लीमेंट सर मैंने कैसे कल सॉल्व होगा? क्लास अटेंड नहीं की थी, इसलिए मुझे अच्छी तरह क्लियर नहीं है अभी। ओके ओके, तो आप फिर इसको अच्छे से सुनो और क्लियर करना। रोल नंबर 8। यस सर। हाँ बच्चे, आपको क्लियर है ये कैसे होगा? यस। बोलो बच्चे फिर। पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे? नो बच्चे, कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट। यस सर। फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट, ठीक है। अगर ये ऐसे होता ए यूनियन बी के ऊपर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होता तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते पहले, राइट, फिर तो ठीक होता। लेकिन यहाँ पर आप पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है? ब्रैकेट की ज्यादा है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी। और बच्चे, जिनका फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, कल का कोई भी लेक्चर आपने कोई भी मिस हुआ होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ ना लगे। और अगर आपको समझ नहीं लग रहा है ना, तो इंटरप्ट करो, पूछो कि यहाँ से मुझे क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं लगा। इवन जो लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया है ना, वो भी अब अगर किसी को समझ नहीं लगा है कहीं से भी, तो यू हैव 30 सेकेंड्स, लेट मी नो। बच्चे, सीखने के लिए बैठे हो, कोई डाउट लेके ना बैठो, पूछो। क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने ये 4-5 ऑपरेशंस के ही आपको क्वेश्चंस करवाने हैं, फिर अगला टॉपिक अगले लेक्चर में हम करेंगे, यानी कि कल। स्पीक अप। नहीं, सो आई अज्यूम के क्लियर होगा। तो अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। ए यूनियन बी करेंगे पहले ऑब्वियसली, तो ए यूनियन बी, रोल नंबर 2 नॉट प्रेजेंट, रोल नंबर 10। Yes, sir. बच्चे, ए Present, sir. यूनियन, From यूनियन, BSCIT. हाँ ओके, रोल नंबर 10 फ्रॉम BSCIT, बच्चे बोलो। No, sir. Roll number 2 from BSCIT. ओके, BSCIT रोल नंबर 2 बोलो बच्चे। Sir, 2, यूनियन 3, 5. Sir, 2 from 2 to 8. So ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और अगर बच्चे आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है ना कि आपको ऊपर सेट देखना पड़ता है, कोई भी आपको ऐसी कंफ्यूजन होती है कि आपको ऊपर सेट देखना पड़ रहा है, तो आप बेटर ये करा करो कि आप ना ए को भी यहाँ पे लिख लो, फिर यूनियन का सिंबल लिखो
और बी सेट को भी यहाँ लिख लो, ताकि आपके आंखों के सामने हो दोनों सेट। ठीक है, ये तो हमने सीधा ही लिख दिया है ना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, पहले ए सेट लिखो जो कि है 2 4 6 और 8, और यूनियन किसके साथ करनी है? 2 3 3 5 5 और 7। 7 तो 2 3 देखो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 इस सेट में है वहाँ से आ गया, 6 इस सेट में है यहाँ से आ गया, 7 यहाँ पे है वो आ गया, 8 वो भी आ गया। यूनियन में तो या इस सेट में हो या इस सेट में हो तो आ जाएगा। बी सेट में और दोनों में। ओके, IT बच्चे 7 रोल नंबर, इज शी प्रेजेंट? 7 रोल नंबर प्रेजेंट और नॉट? ओके, 7 BCA रोल नंबर 7, BCA रोल नंबर 17। यस सर। बच्चे बोलो आगे क्या करेंगे? सर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे? ए यूनियन बी का। बिल्कुल 2 ठीक, 3 4 5 6 7 ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मतलब बेसिकली 2 3 4 5 6 7 8 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो क्या आएगा बच्चे रिजल्ट? सर 1 9 10 1 9 10 1 9 10 1 9 और 10। 10 बच्चे कैन यू 1 एक्सप्लेन 9 10 कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन? सो ये यूनिवर्सल सर सेट में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट में वो होते हैं, बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में और जो हमारा जो यूनियन ए है वाले उसमें नहीं नहीं लेने। होंगे। बिल्कुल। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन बच्चे कैसे परफॉर्म होता है? आपने यूनिवर्सल सेट, ये जो आपका यू सेट होता है ना, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। या तो आपको यू दिया होगा या एक्स दिया होगा, दोनों का मतलब ना यूनिवर्सल सेट होता है। बेसिकली ज्यादातर यू दिया होता है। तो यूनिवर्सल सेट के आपने सारे एलिमेंट लिख देने हैं कॉम्प्लीमेंट में, लेकिन वो इस सेट में ना हो। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, पर वो इस सेट में नहीं होने चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट है, 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट है। तो पहले हम चेक करेंगे 1 अगर इस सेट में नहीं है ना तो आ जाएगा, जो कि नहीं है इसलिए आ गया। फिर 2 3 4 5 6 7 8 यूनिवर्सल सेट में तो हैं, लेकिन वो इस सेट में भी हैं इसलिए नहीं आए। 9 और 10 इसलिए आया क्योंकि वो इस सेट में नहीं था, इसलिए वो आ गया। सो इज इट क्लियर बच्चे? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन भी क्लियर है यस सर। सभी को? यस सर। बच्चे फर्स्ट सर एक बार लेक्चर फिर से समझा दो। हाँ ओके बच्चे, क्या कॉम्प्लीमेंट दोबारा समझा दूं ना? यस कॉम्प्लीमेंट सर। ओके, एक बार मैं फिर Yes, से sir. बता हाँ एक बार मैं फिर से बताता हूँ बच्चे। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन पहले मैं आपको जनरल बताता हूँ। कोई सेट है लेट से ए, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है आपने, तो उसमें ना यूनिवर्सल सेट के कोई एक यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, ठीक? उसके उसमें जितने भी एलिमेंट है ना यूनिवर्सल सेट में, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट ना इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, पर वो सेट ए में नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सिंपल। लेट से आपके पास 10 में से ना 5 चीजें हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपके पास क्या नहीं है, नॉट। ठीक है, तो अगर 10 चीजें हैं उसमें से आपके पास 5 चीजें हैं, तो आपके पास क्या नहीं है? बची हुई 5 चीजें। ठीक है, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट की वो बची हुई चीजें आएंगी जो इसमें नहीं थी। तो देखो 1 नहीं था, 1 आ गया, 9 नहीं था, 9 भी आ गया, 10 नहीं था, वो भी आ गया। बाकी की चीजें नहीं आई क्योंकि वो ऑलरेडी थी ए यूनियन बी में। ठीक है, क्लियर है अब? और स्केल बच्चे डाउट है किसी को? तो ऐसा ना सोचो कि दोबारा पूछिए नहीं जा सकता, दोबारा बोलो। आई विल एक्सप्लेन इन एन इजी वे, और मैं थोड़ा रिफाइन करूं इसको अगर डाउट हो तो।
बोलूं दोबारा? सर हाँ जी, दोबारा बोल लूं? नो सर ओके, क्लियर है इसका मतलब, जिन जिन का डाउट था बच्चे? ओके, यस यस सर सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सारे ऑपरेशन जो हमने देख लिए हुए हैं, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। तो ये करते हैं हम क्वेश्चन कुछ। आपको एक सेट दिया हुआ है, लेट अस सपोज ए सेट दिया हुआ है आपको, और अब मैं सेट बिल्डर के साथ करा रहा हूँ एक क्वेश्चन। तो ए सेट है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले आपको, फिर करवाऊंगा। और एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और सेट बी दिया हुआ है आपको साथ में, एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 20, लेस देन 20। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी, इवन आपने सेट डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, और कॉम्प्लीमेंट भी करना है, और बी का कॉम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा जो हम करेंगे आज के दिन। ठीक है, और एक क्वेश्चन बस मैं कल आपको करवाऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम सेम टाइप के ही हैं। तो आप प्रैक्टिस करना, जो भी आप अटको वो डाउट पूछ लेना। तो इसमें आप देखो हमारे सारे ऑपरेशन आ जाएंगे, है ना? सारे ऑपरेशन आ जाएंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म भी आ गई है। तो एक तरीके से हमारा सारा कुछ रिपीट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहले रोल नंबर 1 ऑफ BSc IT, इज शी प्रेजेंट? यस सर ओके बच्चे, यस सर आप मेरे को ना यूनियन का रिजल्ट बताओ, या वेट सर आप छोड़ो, एक सेकंड छोड़ो, आप मेरे को बताओ ए की रोस्टर फॉर्म बताओ आप। 3 6 9 12 अप टू इन्फिनिटी। ओके, सो ऑन, 3 डॉट लगा दो, सो ऑन ही हो जाता है। यस सर वेरी हाँ गुड जी बच्चे। मैं अब जिनका बच्चे ये सेट बिल्डर फॉर्म की इंफॉर्मेशन नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। बच्चे सेट की ना 2 कॉमन रिप्रेजेंटेशन होती हैं। पहली तो आपने देख ली है ये वाली, जिसमें एलिमेंट को हम लिख देते हैं, जो जो उस सेट का हिस्सा है ना वो हम लिख देते हैं। जैसे कि 3 है, 6 है, 9 है, जो भी 12 है, 15 है आगे, तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इसमें ना हम एक इंस्टांस लेते हैं। 2 चीजें होती हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, होता है ये भी कर्ली ब्रेसेस में है। एक होता है इंस्टांस, और दूसरा पार्ट होता है प्रॉपर्टीज का उस इंस्टांस पे। तो इंस्टांस आप एक्स लो, वाई लो, जेड लो, आपकी मर्जी है, लेकिन वही चीज प्रॉपर्टी में भी यूज करना। जैसे हम एक्स यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज में भी देखो एक्स यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा इंस्टांस हो गया कि इसमें एक्स एलिमेंट आएंगे। एक्स अब कुछ भी हो सकता है। अब एक्स क्या हो सकता है वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज बता रही हैं कि ये प्रॉपर्टीज जो जो एलिमेंट सेटिस्फाई कर देंगे वो एलिमेंट सेट में आ जाएंगे। तो पहला है एक्स बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर आपके जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, चलते ही जाएंगे ये। उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, मल्टीपल ऑफ दिस, डिविजिबल बाय दिस, ठीक है, लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन दिस, ग्रेटर देन दिस, ऐसी भी चीजें आ सकती हैं आपको। तो इसमें क्या बोला उसने? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो है नेचुरल नंबर का हिस्सा है। नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट आते हैं एक्स वही उसी को बिलोंग करता है। और उसने बोला एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब एक्स जो है वो 3 के टेबल पे आता है। ठीक है, मल्टीपल हो डिविजिबल हो दोनों का मतलब सेम ही है कि वो 3 के टेबल पे आता है, राइट?
तो 3 के टेबल पे क्या क्या आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि x जो है वो नेचुरल नंबर है। हम जीरो नहीं ले रहे हैं। 3 0 ज़ा 0 भी होता है वैसे तो, वो भी मल्टीपल है, लेकिन 0 नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर ही देखने हैं हमने सिर्फ, ठीक है। तो और इसके अलावा नेगेटिव नंबर भी नहीं देखने हैं, नहीं तो 3 -1 ज़ा -3 भी होता है, वो भी मल्टीपल है 3 का, बट वो नेगेटिव नंबर भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि x क्या है? x नेचुरल नंबर है हमारा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर देखेंगे। तो इस हिसाब से 3 6 9 आया। सो वेरी गुड। आगे बोलते हैं रोल नंबर 3 बचे आईटी का। आईटी का रोल नंबर 3 बचे। बीसीए का हाँ बोलो बच्चे, आईटी के रोल नंबर 3 बचे, बोलो। बी की रोस्टर फॉर्म बनाओ। So 1 2 3 1 2 3 up to 19. अप टू 19। बिल्कुल सही बच्चे। 20 क्यों नहीं आया? 20 क्यों नहीं आया बच्चे? Because less than 20. बिल्कुल लेस देन 20 बोला है उसने कहा है कि x जो है वो 20 से छोटा है। और बच्चे 0 क्यों नहीं आया? 0 -1 ये भी तो सर नेचुरल नंबर लेने बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि x इज अ नेचुरल नंबर। तो हर एक वर्ड का मतलब है कुछ। x नेचुरल नंबर है मतलब नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और x 20 से छोटा है मतलब 20 से ज्यादा या 20 भी नहीं आएगा। तो 20 से छोटे वाले सारे पॉजिटिव नंबर आ गए स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो क्लियर है बच्चे सभी को? बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म ये आप प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ से आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर भी बना सकते हो, सेट बिल्डर से रोस्टर भी बना सकते हो। क्लियर सभी को? Yes sir. जो नए स्टूडेंट हैं, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर, कोई डाउट है तो पूछ लो। यही क्वेश्चन आज हमने करना है बस। वी हैव 6 मिनट्स। ओके, सो आई होप आपको क्लियर है। और बच्चे अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो डोंट हेजिटेट, आप बार बार पूछ सकते हो। ए यूनियन बी फाइंड आउट करें अब। रोल नंबर 3 ऑफ बीसीए बच्चे। यस सर। बच्चे ए यूनियन बी क्या आएगा? सर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप थोड़ा सा लेजी हो गए। अब मैं एक्सप्लेन Up to 19 sir. अप टू 19। Yes. ओके, लेट्स से 19 तक भी पहुंच जाता हूं मैं। और ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, अप टू जो ये बोलते हो ना अप टू, ये आप एक ही बार यूज कर सकते हो, 2 बार नहीं। तो जैसे मैं अप टू 19 तो पहुंचना ही है, क्योंकि बी में तो है ही है 1 से लेके 19 तक, तो वो तो आएंगे ही। 17 भी आएगा, अगली लाइन पे यूज कर देते हैं। अब 18 आएगा, 19 आएगा। बच्चे अब 20 किसी में नहीं है, बी में तो 20 है ही नहीं है, और ए में भी 20 नहीं आएगा, क्योंकि 23 के टेबल पे नहीं आता है। तो क्या आएगा? 21 आएगा। 20 अब 3 का टेबल ही आगे पढ़ते जाओ। 24 27 30 एंड सो ऑन। बस अब सो ऑन आएगा आपका, ठीक है। किसी भी सीरीज को शुरू में ही सो ऑन ना कर देना। ये सो ऑन ना सिर्फ एक ही बार यूज होगा। अच्छा, मतलब वही लगता है रिप्रेजेंटेशन जिसमें सो ऑन एक ही बार यूज हो। अब तो ये सो ऑन चलता जाएगा। सो आपको पता लगा अब? यस सर। जल्दबाजी ये आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। वैसे तो आपका 1 मिनट का क्वेश्चन होता है ये, हार्ड टू हार्ड, लेकिन आप 1 मिनट ना लो, आप 2 मिनट लो, आप 3 मिनट लो, क्योंकि आपको पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी फाइनल एग्जाम में। लेकिन गलत ना करना, ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ है। यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर 1 से लेके 19 तक एलिमेंट है, आप सीधा 1 से लेके 19 तक एलिमेंट लिखो। और अब सो ऑन लिखने की गलती ना करना, क्योंकि आपको पता है कि 19 के बाद यहाँ पर वो सारे एलिमेंट तो है नहीं है, तो मेरे को 19 तक लिखने पड़ेंगे।
फिर आगे मेरे को सेट ए की सीरीज बनानी पड़ेगी, 21 है, 24 है, 27 है, 30 है, 33, और अब चलता जाएगा सो ऑन। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। राइट, क्लियर है यस सर। सभी को बच्चे? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है बच्चे तो पूछो। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। सर 19 के बाद कुछ समझ नहीं आया। हाँ बच्चे ये देखो, वो तो यूनियन क्या होता है, या तो वो सेट ए में आए या सेट बी में आए या दोनों में भी आ जाए। तो पहले तो मेरे को पता है 1 से लेके 19 तक तो आएंगे क्योंकि वो सेट बी में है, तो 1 से लेके मैंने 19 तक लिख दिए। अब मेरे को पता है कि 20 जो है वो सेट बी में तो है ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, 19 के बाद तो कुछ है ही नहीं है। सेट ए का टेबल भी अगर इसको और थोड़ा खोल के लिखोगे ना बच्चे, 9 के बाद 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा, 24 आएगा, 20 तो देखो आया नहीं, 21 आया ना, फिर 22 23 भी नहीं आया, सीधा 24 आया, फिर 25 26 नहीं आया, सीधा 27 आया क्योंकि 3 के टेबल पे वही आता है, फिर आपका 30 आया, है ना? राइट। तो फिर उसके बाद सो ऑन फिर आते जाएंगे ये सीरीज, 21 24 27 30 33 36 आगे आते जाएंगे। सो इज इट ओके? और दूसरी चीज ये, अब इसको एज अ होम टास्क लेना बच्चे। आपको अगर क्वेश्चन जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आपका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही आना चाहिए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, टेक इट एज अ होम टास्क, इसको करना अब सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब प्रॉपर्टी की फॉर्म में आना चाहिए आपका। ओके, रोल नंबर 13 ऑफ BCA बच्चे फटाफट इंटरसेक्शन बोलो। इंटरसेक्शन मतलब जो ए में भी हो और बी दोनों में हो, बोलो क्या आएगा? बिल्कुल 3। आगे? थ्री के बाद बच्चे आगे? 6 बिल्कुल 9 9। 6 9 12 15 18 आगे? 18 आगे? सर बस ओके बस 21 नहीं आएगा बच्चे क्योंकि 21 बी में नहीं है। ठीक है, दोनों में आना चाहिए तब इंटरसेक्शन में आता है। आगे करें? अब A माइनस बी, इसको भी अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में होम टास्क। अब A माइनस बी, रोल नंबर 8 BSc IT, बोलो बच्चे A माइनस बी। नहीं है, रोल नंबर 8 BCA A माइनस बी बोलो बच्चे। A माइनस बी बोलो बच्चे। So 21. 21 ओके बिल्कुल। आगे? आगे 21 के बाद 20 24. बिल्कुल 20 27. बिल्कुल 30. हाँ बस आप सो ऑन कर दो। ठीक है, तो अब ये क्यों आया 21 से क्यों आया? क्योंकि 1 से लेके 19 तक तो है ही है बी में, तो 1 से लेके 19 तक तो कुछ नहीं आ सकता।